अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो सियासी कशीदगी चल रही है उसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुआ है और उस पे कुछ देख लेते हैं चीज़ें। मैं अपना पोर्टफोलियो भी आपको दिखाता हूँ। ये एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, इसमें मैं आपके साथ PSX की क्या परफॉर्मेंस रही, मेरा पोर्टफोलियो, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स पे बात कर लेंगे, उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं, उसके साथ साथ क्या हमारे लिए इसमें से लेसन्स हैं और मेरी अपनी ओपिनियन क्या है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने इन्वेस्ट करना है या मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो हमें किस चीज़ पे ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले तो मार्केट की परफॉर्मेंस आज की देख लेते हैं। PSX की मार्केट की अगर हम समरी देखें तो 60 सिंबल्स जो हैं वो एडवांस हुए हैं, 352 डिक्लाइन हुए हैं अपनी वैल्यू में, वो अभी मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। और KSE 100 इंडेक्स -3.18% इसकी रही आज की परफॉर्मेंस। KMI ऑल शेयर इंडेक्स ये भी -3%, KSE 30 इंडेक्स ये भी -3.75%। तो ये डिक्लाइन देखने को मिला अक्रॉस द बोर्ड, सारे सेक्टर्स में डिक्लाइन हमें ये देखने को मिला था आज। और अपने पोर्टफोलियो की अगर मैं बात कर लूँ तो आज का मेरा जो रिटर्न था -3.16% है। ये जो वैल्यू है इन्वेस्टेड वो मैंने शेयर नहीं की। और जो मेरे टोटल रिटर्न है वो -0.87% है। जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है उससे ये -0.87% नीचे गया। तो लेकिन स्टिल आई एम कम्प्लीटली फाइन विद इट। और ये स्टॉक में मैं जैसे कि कहता हूँ कि आप प्रॉफिट तब तक नहीं, आप प्रॉफिटेबल जब तक आप प्रॉफिट में सेल नहीं करें, आप तब तक लॉस में नहीं है जब तक आप अपना स्टॉक जो है उसको लॉस में सेल नहीं करें। इफ़ आई सेल एट अ लॉस हेयर तो तब ये मेरे लिए लॉस होगा। राइट नाउ माई रियलिटी इज़ कि मुझे जिस प्राइस पे मिला उसी प्राइस पे मेरे पास है। अलबत्ता अगर मैं इसको ट्रेड करता हूँ, मैं इसको सेल करता हूँ, देन आई विल बुक अ लॉस। तो अभी आई एम जस्ट होल्डिंग माई स्टॉक, बल्कि मैं कुछ और मज़ीद बाय भी कर रहा हूँ स्टॉक्स। तो लेकिन आई डोंट रिकमेंड एनी वन कि अभी की सिचुएशन में वो करे। उस पर आगे हम डिटेल में बात करते हैं। तो फीपी लिपी है एक इंडिकेटर, ये फॉरेन फीपी जो है वो एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। बताता है कि फॉरेनर्स जो हैं या फॉरेन एंटिटीज़ जो हैं वो PSX में किस तरह इन्वेस्ट कर रही हैं। लीपी लोकल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो इसको अगर हम देख लें, ये इधर अगर आप थोड़ा गौर कीजिए, फीपी जो है इसमें हमारा जो नेट है ये -3.99 मिलियन US डॉलर्स है। और जो लिपी है इसमें 3.99 मिलियन US डॉलर्स ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं वो कम है और जो वो सेल कर रहे हैं वो ज़्यादा है। और ये वो अमाउंट है जितना वो ज़्यादा सेल करके आज मार्केट से गए हैं। और उनकी जो गैप फिल हुआ है वो लोकल इन्वेस्टर्स ने किया है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे ज़्यादा बाइंग किसने की है। अगर आप इधर देखें तो बैंक्स जो हैं ये 4.86 मिलियन US डॉलर्स का इन्होंने ज़्यादा बाय किया। इन्होंने सेल भी, अलबत्ता ये वो अमाउंट है जो कि उन्होंने जितना सेल किया उससे ज़्यादा का बाय किया। उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स का आप देख लें -4.95 मिलियन US डॉलर्स इधर आ रहा है। और अगर आप इंडिविजुअल्स का भी देख लेना, इंडिविजुअल्स भी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में है उन्होंने सेलिंग आज 103 मिलियन US डॉलर्स की है, जबकि बाइंग सिर्फ 99.65 मिलियन US डॉलर्स की है ऑन अ नेट -3.39 मिलियन US डॉलर्स। इस पूरे चार्ट से हमें ये नज़र आ रहा है कि आज सबसे ज़्यादा बाइंग इंडिविजुअल्स ने की है 99.65 मिलियन US डॉलर्स की। सेल भी इंडिविजुअल्स ने बहुत ज़्यादा किया है और बैंक्स ने भी काफ़ी बाइंग की है, जबकि फॉरेनर्स ने ज़्यादा सेल ही किया। अब इससे जो लेसन्स हैं वो मैं आज, चूँकि मैं काफ़ी गौर से इस सारी सिचुएशन को भी देख रहा था और स्टॉक मार्केट में जो चीज़ें चल रही थी उनको भी मेरा उन पर काफ़ी ध्यान था। पहली चीज़ तो ये, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मैं ये रियलाइज़ किया कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, यू कैन नॉट जस्ट लुक एट दी चार्ट्स। आपको न्यूज़ भी देखनी पड़ेगी, आपको पॉलिटिकल सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी, आपको बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ भी देखनी पड़ेगी, दैन यू कैन एक्चुअली मेक अ बेटर डिसीजन फॉर योर सेल्फ। तो जिस तरह अभी की सिचुएशन में इस कॉन्फ्लिक्ट ये जो चल रही है इसको आपको ट्रैक करते रहना अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं या आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये, लिक्विडिटी
मैं तो कहूँगा लिक्विडिटी इज़ किंग। अब इसकी वजह ये है कि अगर आपके पास कैश है अभी तो आप के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती जाएंगी, लेकिन सिलसिला ये है कि अभी मार्केट बहुत रिस्की है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट अगर आप बाय करेंगे। तो मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन्हीं में कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि अब स्टॉक्स ऑन अ लॉन्ग टर्म ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, तो अभी मुझे वो एट अ डिस्काउंट मिल जाएंगे। और फिर तीसरा लेसन जो कि आज मैंने रियलाइज़ किया वो ये है कि आपको डाइवर्सिफाई करना है अपने पोर्टफोलियो को ग्लोबली। पाकिस्तान में रह के डाइवर्सिफिकेशन आप अक्रॉस दी डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वो तो आप कर सकते हैं, आप वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं, आप मे भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले लें, आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इफ़ यू हैव टू रीप द फुल बेनिफिट ऑफ दिस डाइवर्सिफिकेशन, क्या आपको डाइवर्सिफिकेशन करके आपका जो मकसद है टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ वो पूरा हो जाए, तो उसके लिए आपको इंटरनेशनली भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करने का सोचना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो, मैं चूँकि वीडियोस यूट्यूब पे आती रहती हैं, मैं देखता हूँ कि वो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ इस तरह की जो कमोडिटीज़ हैं उनमें भी। तो आपको अपने आप को ग्लोबली भी डाइवर्सिफाई करना है। मैं जिस तरह सऊदी अरब रह रहा हूँ तो मैंने अब इधर की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू किया थ्रू एन ऐप कॉल्ड स्टेक, उसकी भी मैंने पहले वीडियो चैनल पे बनाई हुई है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब आगे जो अब मैं अपनी ओपिनियन अगर बता दूँ, अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए आप देख रहे हैं 1 to 3 मंथ्स, तो अगर आप पहले ही होल्ड करके रखे हैं ना स्टॉक्स आपने, तो पैनिक सेलिंग आप नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप जो लॉसेस को आप बुक करना शुरू कर दिए ना तो ये सिचुएशन वर्स ही होती जाएगी। क्योंकि जब पैनिक होता है तो फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, उसमें ये होता है कि दूसरे सेल किए जा रहे हैं, इस सिचुएशन में ये होगा दूसरे सेल किए जा रहे हैं, आप पीछे ना रह जाएं, आपको ज़्यादा लॉस ना हो जाए अगर आप अभी सेल करके ना निकले अपनी पोजीशन से बाहर। फिर यह है कि आप कंसिडर कर सकते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके जाना, और ये वो स्टॉक्स हैं जो कि बहुत आपको एग्रेसिव रिटर्न नहीं देंगे लेकिन ये कंसिस्टेंटली देते जाएंगे। तो इनमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के स्टॉक्स भी हैं, डीसीआर हो गया, फिर वो फूड स्टॉक्स हैं, नेशनल फूड्स हो गया, यूनिलीवर हो गया, कंज्यूमर गुड्स वाले। तो अगर आपने पहले ही सेल कर दिया हुआ है आजकल में, तो फिर आपके लिए मेरी सजेशन यही होगी कि अपना जो कैश है उसको थोड़ा सा होल्ड कर लें, अगर आप ख़ास तौर पे नए बायर हैं, नए इन्वेस्टर हैं एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज में। तो फिर मार्केट बड़ी रिस्की है, लेकिन अगर आपकी रिस्की एपेटाइट है, जो कि मैं अपने पर्सनल केस में मैं बाय कर रहा हूँ स्टॉक्स डेली बेसिस पे, और उसमें भी मेरा मकसद ये है कि मैं इसको डॉलर कॉस्ट एवरेज करूँ। उसके साथ साथ अब अगला डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी ने मीडियम टर्म के लिए 3 to 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करना है, तो जैसा कि मैंने पहले बोला, आपको पॉलिटिकल न्यूज़ पे, आपको डिप्लोमेटिक जो प्रोग्रेस है उस सारी पे आपको तवज्जो दिए रखनी है। अगली चीज़ ये है, अब ये सारा जो सिनेरियो अगर इसमें डीएस्केलेशन होती है तो जो मार्केट है उसका रीबाउंड करने का चांस है। तो जिसने लो बाय किया होगा वो तब वहाँ पे अगर प्राइस पॉजिटिव में जाती है तो वहाँ पे वो प्रॉफिट ले सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी जिसने होल्ड करना वो डेफिनेटली उसको कम प्राइस पे स्टॉक्स काफ़ी सारे मिल चुके होंगे। और अभी बहुत सारे अब चूँकि सेलिंग अक्रॉस दी बोर्ड हो रही है, सारे तकरीबन स्टॉक्स में काफ़ी सेलिंग देखने को मिली है। तो अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ, तो जो मुख्तलिफ स्टॉक्स हैं वो डिस्काउंटेड पी रेशो पे आपको मिलने का बड़ा अच्छा चांस है और बड़ा अच्छा मौका है दरअसल। अच्छा जी, हम स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे हैं, तो इधर अगर आप देखें ये सारे सिंबल्स हैं और ये इनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं सब। शायद ये हमें जो कोई पॉजिटिव में नज़र आई है SNGP है, ये पॉजिटिव में हमें नज़र आ रहा है, बाकी ये ढेरों स्टॉक्स नेगेटिव में है। उसके बाद अगर आप दूसरे पेज पे भी चले जाएं, यहाँ भी तकरीबन सारा कुछ नेगेटिव है। और PIL, AKBL, तो अस्करी बैंक लिमिटेड ये पॉजिटिव में है। अब ये पॉजिटिव में मेरे लिए हैरानकुन बात है कि सिर्फ ये क्यों पॉजिटिव में से है। तो इसकी जो अर्निंग्स आई हैं अभी रिसेंटली इस क्वार्टर की बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो मेरा ख्याल है कि शायद वो भी एक वजह हो सकती है कि ये पॉजिटिव में जा रहा है। तो उसके बाद ये हमारे पास ये ZL के नाम से एक है, ये देख लेते हैं ये क्या है जी। मैं तो पहली दफ़ा इसको देख रहा हूँ,
तो ये है ज़ारिया लिमिटेड। ओके, तो ये भी हमें पॉजिटिव में नज़र आया। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरी स्टॉक मार्केट ही नीचे रेड में है। अब ये तो सिचुएशन थी जो कि मैंने मॉनिटर की, और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि क्या अभी हमें इस सिचुएशन में हमें होल्ड करना चाहिए, हमें मज़ीद बाय करना चाहिए, या फिर हमें सेल करना चाहिए। और आपका जो कीमती फीडबैक होगा मेरा ख्याल है वो हम सब के लिए मददगार होगा। तो आई होप कि हम सब की इन्वेस्टमेंट्स भी सेफ रहें और हम सब पॉजिटिव ही मार्केट में से रिटर्न लेके निकलें। वीडियो यहाँ तक देखी तो बहुत शुक्रिया। अभी स्क्रीन पे तो और वीडियोस भी आ रही होंगी जो कि आपके इंटरेस्ट की हो सकती हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।